हेलो एवरीवन, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है मध्यकालीन भारत का, जिसमें मुख्यतः बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करवाया जाएगा। हमारे चैनल पे प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, के वीडियो मिल जाएंगे। सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं। ये सारे वीडियोज 69th बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन है रजिया, डी ऑप्शन है बलबन। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आंसर हो जाएगा बी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। इसका मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और उपाधि था, कुरान खां। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। लाख बख्श और कुरान खां ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक का उपाधि है। सेकंड क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ए ऑप्शन है लाहौर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है अजमेर और डी ऑप्शन है लखनऊ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। आंसर हो जाएगा ए। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुआ। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, इसीलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ए ऑप्शन है मस्जिद, बी ऑप्शन है मंदिर, सी ऑप्शन है संत की झोपड़ी और डी ऑप्शन है मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। आंसर हो जाएगा ए। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। और एक और मस्जिद है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। यह दिल्ली में स्थित है। दोनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन है उलुग खां, डी ऑप्शन है रजिया सुल्तान, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण शुरू करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? ए ऑप्शन है ताजुद्दीन यल्दौज, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन है शमसुद्दीन इल्तुतमिश और डी ऑप्शन है नासिरुद्दीन कुवाचा। भारत में मोहम्मद गोरी के द्वारा प्रथम अख्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया गया। आंसर हो जाएगा बी।
6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ए ऑप्शन है मलिक इब्राहिम, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, डी ऑप्शन है अली मर्दान खिलजी और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। आंसर हो जाएगा सी, यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ए ऑप्शन है तारीख हिंद, बी ऑप्शन है तबकात नासिरी, सी ऑप्शन है ताज उल मासिर, डी ऑप्शन है तारीख ए मुबारक शाही। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात ए नासिरी से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा बी, इसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। तारीख हिंद के लेखक हैं अल-बेरूनी। ताज उल मासिर के लेखक हैं हसन निजामी और तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं याहिया बिन सरहिंदी। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे, पुस्तक से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार का ध्वंस किसने किया था? ए ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। ए ऑप्शन है एवाज को, बी ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद को, सी ऑप्शन है अली मर्दान को और डी ऑप्शन है मलिक जानी को। इल्तुतमिश के द्वारा बिहार का प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? ए ऑप्शन है ऐबक, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है बलबन, डी ऑप्शन है अलाउद्दीन, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राजत्व का सिद्धांत बलबन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आंसर हो जाएगा सी, जिसे थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट भी कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। रक्त एवं लौह की नीति बलबन के द्वारा अपनाया गया था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक। उपर्युक्त कथन जो बर्नी के द्वारा कहा गया है यह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है। आंसर हो जाएगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ए ऑप्शन है जफर खां, बी ऑप्शन है नुसरत खां, सी ऑप्शन है अल्प खां और डी ऑप्शन है उलुग खां। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति अल्प खां था जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है? ए ऑप्शन है महाराणा प्रताप, बी ऑप्शन है रंजीत सिंह, सी ऑप्शन है राजा मान सिंह, डी ऑप्शन है राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय
देवगिरी का शासक कौन था? ए ऑप्शन है रामचंद्र देव, बी ऑप्शन है प्रताप रुद्र देव, सी ऑप्शन है मलिक कफूर, डी ऑप्शन है राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालिसा भूमि का मतलब होता है राजकीय भूमि। ए ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर अलाउद्दीन खिलजी के काल में विकसित हुआ। आंसर हो जाएगा बी। अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों को दिए हुए मिल्क एवं वक्फ वापस ले लिए। मिल्क का मतलब होता है संपत्ति, इनाम, पेंशन आदि के रूप में दी गई भूमि। और वक्फ का मतलब होता है धार्मिक प्रयोजन से दी गई भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन है फिरोज तुगलक। अलाई दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया? ए ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है बलबन, डी ऑप्शन है सिकंदर लोदी, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिरोज शाह तुगलक के काल में फिरोज शाह तुगलक के काल में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण हुआ। आंसर हो जाएगा ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ए ऑप्शन है एक दानशाला, बी ऑप्शन है एक खैराती अस्पताल, सी ऑप्शन है एक पुस्तकालय, डी ऑप्शन है तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, डी ऑप्शन है शेर शाह सूरी। आंसर हो जाएगा सी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है फिरोज तुगलक। सबसे अधिक गुलाम फिरोज तुगलक के दरबार में था। आंसर हो जाएगा डी, लगभग 1,80,000 तक। ट्वेंटी 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ए ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन है सिकंदर लोदी और डी ऑप्शन है शेर शाह सूरी। आंसर हो जाएगा बी फिरोज तुगलक। 23 नंबर क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ए ऑप्शन है देवराय प्रथम, बी ऑप्शन है कृष्णदेव राय प्रथम, सी ऑप्शन है देवराय द्वितीय, डी ऑप्शन है कृष्ण राय द्वितीय और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में भारत आया था। कृष्णदेव राय के काल में बारबोसा,
और डोमिंगो पायस आया था। ये दोनों पुर्तगाली था। और अच्युत देव राय के काल में नुनीज भारत आया था। यह भी पुर्तगाली यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए ऑप्शन है लोदी वंश, बी ऑप्शन है सैयद वंश, सी ऑप्शन है तुगलक वंश, डी ऑप्शन है खिलजी वंश। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ है। इस समय तुगलक वंश का शासन था। और शासक कौन था? तो शासक था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद सैयद वंश की नींव पड़ी। आंसर हो जाएगा बी, सैयद। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ए ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन है बहलोल लोदी, डी ऑप्शन है सिकंदर लोदी। आगरा नगर सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन है देवराय प्रथम, बी ऑप्शन है कृष्णदेव राय, सी ऑप्शन है हरिहर बुक्का, डी ऑप्शन है वीर नरसिंह राय और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक दो भाई हैं। आंसर हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जो बहमनियों से गोवा को छीना। ए ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बी ऑप्शन है हरिहर द्वितीय, सी ऑप्शन है बुक्का प्रथम, डी ऑप्शन है देवराय द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा छीना था। आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? ए ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन है इस्माइल आदिल खान और डी ऑप्शन है गजपति। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। आंसर हो जाएगा ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ए ऑप्शन है अधिशेष लगान, बी ऑप्शन है भू राजस्व, सी ऑप्शन है बंदरगाहों से आमदनी और डी ऑप्शन है मुद्रा प्रणाली। विजयनगर साम्राज्य की वित्त व्यवस्था का मुख्य आधार भू राजस्व था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ए ऑप्शन है बीजापुर, बी ऑप्शन है गोलकुंडा, सी ऑप्शन है हम्पी, डी ऑप्शन है बड़ौदा और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा सी हम्पी। हम्पी कहाँ पे स्थित है? तो यह कर्नाटक में अवस्थित है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। ए ऑप्शन है शाही पत्राचार से, बी ऑप्शन है वित्त विभाग से, सी ऑप्शन है रक्षा विभाग से और डी ऑप्शन है विदेशी विभाग से। दीवाने अर्ज का संबंध रक्षा विभाग से था। आंसर हो जाएगा सी। यह बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। वित्त विभाग को दीवाने मुस्तखराज कहा जाता था। यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। पत्राचार विभाग को दीवाने इंसा कहा जाता था।
और विदेश विभाग को दीवाने रिसातल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ए ऑप्शन है रायगढ़, बी ऑप्शन है सिंधुदुर्ग, सी ऑप्शन है पूना, डी ऑप्शन है कोल्हापुर। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ था, आंसर हो जाएगा ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन, बी ऑप्शन है फिरोज शाह, सी ऑप्शन है महमूद गावा, डी ऑप्शन है आसफ खान, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। इसका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसका एक और नाम है हसन गंगू। ऑप्शन में जो रहे आप लोग उस हिसाब से टिक आउट कीजिएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या फिर हसन गंगू, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ए ऑप्शन है मराठा भू राजस्व प्रथा, बी ऑप्शन है तालुकदारी प्रथा, सी ऑप्शन है कुतुबशाही प्रशासन और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा था, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? फर्स्ट है खराज, सेकंड है खुम्स, थर्ड है उस्र और फोर्थ है मुक्तई। भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर खराज, उस्र और मुक्तई था, आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। कूट में ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है 2 एवं 3, सी ऑप्शन है 1, 2, 3 और डी ऑप्शन है 1, 3, 4, आंसर हो जाएगा डी। खुम्स जो है यह लूट का माल था, जिसमें 4/5 भाग सेना के पास रहता था और 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे उलट दिया गया, 1/5 भाग सेना को मिलता था और 4/5 भाग राजकोष में जमा होता था। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन है बलबन, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। 37 नंबर क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ए ऑप्शन है सुहरावर्दी संप्रदाय, बी ऑप्शन है ऋषि संप्रदाय, सी ऑप्शन है चिश्ती संप्रदाय, डी ऑप्शन है फिरदौसी संप्रदाय और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे, आंसर हो जाएगा ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? ए ऑप्शन है बहलोल लोदी, बी ऑप्शन है सिकंदर शाह, सी ऑप्शन है शेर शाह, डी ऑप्शन है इस्लाम शाह, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। सैनिक टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में शेरशाह के द्वारा विभाजित किया गया था और इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इसके काल में भी यह व्यवस्था लागू रही, इसलिए आंसर हो जाएगा सी एवं डी। आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। 39 नंबर क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? ए ऑप्शन है राज्य कानून, बी ऑप्शन है मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, सी ऑप्शन है टकसाल से संबंधित कानून और डी ऑप्शन है कृषि संबंधित कर। जवाबित का संबंध राज्य कानून से था, आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? ए ऑप्शन है चांदी, चांदी तांबा। बी ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा। सी ऑप्शन है चांदी तांबा और चांदी, जस्ता और तांबा। डी ऑप्शन है सोना, जस्ता और तांबा। टंका चांदी का था, ससगनी चांदी का था और जीतल तांबा का था। आंसर हो जाएगा ए। ये सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित करवाए गए थे। जिसमें टंका और जीतल के बीच अनुपात था 1:48 का। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ए ऑप्शन है 12वीं शताब्दी। बी ऑप्शन है 13वीं शताब्दी। सी ऑप्शन है 14वीं शताब्दी। डी ऑप्शन है 15वीं शताब्दी और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कागज का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में हुआ। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। आंसर हो जाएगा ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन है शेख जमालुद्दीन। बी ऑप्शन है अल-बरूनी। सी ऑप्शन है मिन्हाज-उस-सिराज। डी ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी। अभी जस्ट पीछे किए हैं। तबकात-ए-नासिरी के लेखक मिन्हाज-उस-सिराज थे। आंसर हो जाएगा सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ए ऑप्शन है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। बी ऑप्शन है पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। सी ऑप्शन है स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया। डी ऑप्शन है मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। सभी भक्ति संतों में एक समानता यह थी कि उन्होंने अपनी भाषा स्थानीय भाषा के रूप में प्रयोग किया। आंसर हो जाएगा ए। अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, अर्थात स्थानीय भाषा। जैसे कि कोई अगर भक्ति संत बंगाल में है तो वे बंगाली का प्रयोग किए, कोई दक्षिण भारत में है तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इन भाषा का प्रयोग किया, और हिंदी भाषी क्षेत्र के संत जो हैं अपनी भाषा, अपना जो उपदेश है वो हिंदी में दिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? ए ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया। 45 नंबर क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? ए ऑप्शन है अमीर खुसरो। बी ऑप्शन है इसामी। सी ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी। डी ऑप्शन है रस खान। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा सी। इनकी अन्य रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम। फोर्टी 46 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ए ऑप्शन है उनकी घुड़सवार सेना। बी ऑप्शन है उनकी सैन्य कुशलता। सी ऑप्शन है तुगलमा प्रथा। डी ऑप्शन है अफगानों की आपसी फूट। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उनकी सैन्य कुशलता। आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन है,
तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ए ऑप्शन है फारसी, बी ऑप्शन है अरबी, सी ऑप्शन है तुर्की, डी ऑप्शन है उर्दू। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। आंसर हो जाएगा सी। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है जो कि बाबर के द्वारा लिखा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? ए ऑप्शन है 1532 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1531 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1533 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1536 ईस्वी। हुमायूं के द्वारा चुनार दुर्ग पर सर्वप्रथम 1532 ईस्वी में आक्रमण किया गया। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ए ऑप्शन है शाह बेगम, बी ऑप्शन है हाजी बेगम, सी ऑप्शन है मुमताज महल बेगम, डी ऑप्शन है मेहरुनिसा बेगम। आंसर हो जाएगा बी हाजी बेगम। हाजी बेगम जो है हुमायूं की पत्नी है। इसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है गुलबदन बेगम, डी ऑप्शन है जहांगीर। आंसर हो जाएगा सी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। ए ऑप्शन है चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, बी ऑप्शन है देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, सी ऑप्शन है सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज और डी ऑप्शन है देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। आंसर हो जाएगा डी देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। देवरा का युद्ध हुआ है 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध हुआ है 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध हुआ है 1540 ईस्वी में और सरहिंद का युद्ध हुआ है 1555 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ए ऑप्शन है बहलोल लोदी, बी ऑप्शन है सिकंदर लोदी, सी ऑप्शन है शेरशाह सूरी, डी ऑप्शन है इस्लाम शाह सूरी। आंसर हो जाएगा सी शेरशाह सूरी। हजरत आला की उपाधि शेरशाह ने 1529 ईस्वी में बंगाल विजय के उपरांत किया। और सुल्तान की उपाधि 1539 ईस्वी में चौसा में हुमायूं को पराजित करने के बाद धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है सासाराम, बी ऑप्शन है मनेर, सी ऑप्शन है सीतामढ़ी, डी ऑप्शन है पावापुरी, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए। यह एक तालाब के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ए ऑप्शन है अमर सिंह, बी ऑप्शन है मान सिंह, सी ऑप्शन है हकीम खान और डी ऑप्शन है शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम हकीम खान था। आंसर हो जाएगा सी मान सिंह अकबर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने
तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? ए ऑप्शन है बहलोल लोदी, बी ऑप्शन है शेरशाह, सी ऑप्शन है हुमायूं और डी ऑप्शन है अकबर। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा डी। 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की गई। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई। 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ए ऑप्शन है 1590 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1575 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1576 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1572 ईस्वी। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां, एवं हुसैन कुली खां की संयुक्त सेना ने दाऊद खां को पराजित किया। दाऊद खां बंगाल एवं बिहार का शासक था और 1576 में ही बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। आंसर हो जाएगा सी 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ए ऑप्शन है औरंगजेब, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है हुमायूं, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ है और उस समय भारत का शासक अकबर था। आंसर हो जाएगा बी। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? ए ऑप्शन है अब्दुल कादिर, बी ऑप्शन है अबुल फजल, सी ऑप्शन है ख्वाजा निजामुद्दीन, डी ऑप्शन है अकबर, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। आईने अकबरी 3 भागों में विभक्त है। जिसमें तीसरा भाग अकबरनामा जो है अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। जिसमें तीसरा भाग आईने अकबरी है। 59 नंबर क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है नूरजहां और डी ऑप्शन है शाहजहां। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। आंसर हो जाएगा सी। नूरजहां एतमादुद्दौला की पुत्री थी। 60 नंबर क्वेश्चन है, परचिनकारी या फिर चित्राद्युरा निम्न में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, बी ऑप्शन है मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, सी ऑप्शन है संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, डी ऑप्शन है इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना
इसे पितरादुरा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। ए ऑप्शन है धार्मिक कर, बी ऑप्शन है लगान निर्धारण का तरीका, सी ऑप्शन है धन कर, डी ऑप्शन है संपत्ति कर। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ होता था लगान निर्धारण का तरीका। आंसर हो जाएगा बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ए ऑप्शन है हुमायूं, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है शाहजहां, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ए हुमायूं। हुमायूं के द्वारा चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हमजा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है अबू समद, बी ऑप्शन है मंसूर, सी ऑप्शन है मीर सैयद अली, डी ऑप्शन है अबुल हसन। आंसर हो जाएगा ए अबू समद। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूरा हुआ। दास्तान ए अमीर हमजा में लगभग 1400 चित्र हैं। इसका निर्माण पहले जो है सैयद अली के नेतृत्व में हुआ, और फिर बाद में अबू समद के नेतृत्व में लगभग 50 चित्रकारों ने इसका निर्माण किया। इसीलिए आंसर हो जाएगा अबू समद। और यदि ऑप्शन में रहता इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, तब ई ऑप्शन इसका सही हो जाता। 64 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ए ऑप्शन है हुमायूं, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है शाहजहां, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसवंत और बसावंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां, डी ऑप्शन है औरंगजेब, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। दसवंत और बसावंत अकबर के दरबार में रहते थे और ये प्रमुख चित्रकार थे। आंसर हो जाएगा ए। 66 नंबर क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ए ऑप्शन है जहांगीर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है शाहजहां, डी ऑप्शन है अकबर, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मुगल चित्रकला अपने शीर्ष पर जहांगीर के काल में पहुंचा। आंसर हो जाएगा ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ए ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन है सिकंदर लोदी, सी ऑप्शन है शेरशाह और डी ऑप्शन है अकबर। जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। आंसर हो जाएगा डी। जब्ती प्रणाली भू राजस्व वसूली के लिए किया गया था। जब्ती प्रणाली में भूमि का सर्वेक्षण कर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ए ऑप्शन है मनुची, बी ऑप्शन है ट्रेवेनियर, सी ऑप्शन है विलियम फिंच, डी ऑप्शन है अब्दुल हामिद लाहौरी, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त कथन जो है वह विलियम फिंच का है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? ए ऑप्शन है सुल्तान शमसुद्दीन शाह, बी ऑप्शन है सुल्तान कुतुबुद्दीन, सी ऑप्शन है सुल्तान सिकंदर, डी ऑप्शन है सुल्तान जैनुल अबिदीन और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल अबिदीन को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां, डी ऑप्शन है औरंगजेब। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था, आंसर हो जाएगा बी। दो अस्पा का मतलब होता है मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। और सिंह अस्पा का मतलब होता है मनसबदार को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ए ऑप्शन है काबुल, बी ऑप्शन है कंधार, सी ऑप्शन है कुंदुज, डी ऑप्शन है गजनी। ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े का मूल जड़ था कंधार, आंसर हो जाएगा बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है नूरजहां, सी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है शाहजहां, आंसर हो जाएगा डी शाहजहां। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ए ऑप्शन है बी ए स्मिथ, बी ऑप्शन है जे एन सरकार, सी ऑप्शन है ए एल श्रीवास्तव, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल ए एल श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया है, आंसर हो जाएगा सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? ए ऑप्शन है दारुल हर्ब, बी ऑप्शन है दारुल इस्लाम, सी ऑप्शन है होली वार और डी ऑप्शन है जजिया। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। औरंगजेब के द्वारा यह कहा गया था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना है। दारुल इस्लाम का अर्थ होता है इस्लामी राज्य। सेवेंटी 75 नंबर क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? ए ऑप्शन है नानक, बी ऑप्शन है तेग बहादुर, सी ऑप्शन है हरगोविंद, डी ऑप्शन है गोविंद सिंह। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है, कब? तो 1666 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था? ए ऑप्शन है सेनाधिकारी, बी ऑप्शन है विदेश विभाग का मुख्य, सी ऑप्शन है लोक आचरण अधिकारी, डी ऑप्शन है पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी।
मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। आंसर हो जाएगा सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। ए ऑप्शन है चुंगी कर, टोल टैक्स। बी ऑप्शन है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। सी ऑप्शन है सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन। डी ऑप्शन है बुआई कर, कल्टीवेशन टैक्स। मुगल प्रशासन में मदद ए मास का अर्थ होता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। आंसर हो जाएगा बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ए ऑप्शन है शाह आलम प्रथम। बी ऑप्शन है मोहम्मद शाह। सी ऑप्शन है बहादुर शाह। डी ऑप्शन है जहांदार शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। आंसर हो जाएगा बी। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। जब नादिर शाह यहाँ से जाने लगा तो काफी सारा धन, एक अनुमान के आधार पे 1.5 करोड़ कोहिनूर हीरा, और तख्ते तौस यहाँ से ले गया। जिस समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ उस समय मोहम्मद शाह यहाँ का शासक था। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। ए ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय। बी ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। सी ऑप्शन है अकबर द्वितीय। डी ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक पटना में हुआ था और जब यह दिल्ली की ओर प्रस्थान किया तो दिल्ली का वजीर गाजीउद्दीन ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया। आंसर हो जाएगा बी। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।